सबसे पहले हमारे पास है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि वो दरवाजे पे जो सब लोग अलग अलग अपनी फोर्सेस लगा रहे हैं वो इन सबकी पार्शियल फोर्सेस है। तो फिर बेटा दरवाजे पे टोटल फोर्स क्या लग रही है बताएं जल्दी से शाबाश। सारी फोर्सेस का सम। सही है। दरवाजे पे टोटल फोर्स क्या लगी? सारी फोर्सेस का सम। 10 20 और 30 टोटल कितना हो गया? 60 न्यूटन। सेम यही बात डाल्टन साहब भी कहते हैं कि अगर आप फर्ज कर ले एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर आपने कोई गैस ए भर दी। सही है। गैस ए से मुराद कोई फर्जी गैस, और ये गैस ए के मॉलिक्यूल्स हैं। जो गैस ए आपने भरी है उसका प्रेशर है इस वक्त यहाँ पे 100 टॉर। ठीक। अब इसके बाद आपने सर वो हॉट स्पॉट से पढ़ा यहाँ पे अब दूसरी गैस एक बी आपने भर दी है, और वो जो गैस बी आपने यहाँ पे भरी है बेटा वो गैस और ये गैस आपस में रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ये ज्यादा बात ध्यान में रहनी चाहिए, दोनों गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन ना करें। अब जो दूसरी गैस आपने यहाँ भरी ये बेटा कितना प्रेशर रखती है? शाबाश 200 टॉप। इसी तरीके से आपने फर्ज कर लें यहाँ पर एक तीसरी गैस भी भर दी है, गैस सी, और ये तीसरी जो गैस है ये है 300 टॉर इसका प्रेशर। अब इस पूरे कंटेनर में तीन गैसें भर चुकी हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए का प्रेशर कितना हुआ? 100 टॉर। बी का प्रेशर हुआ 200 टॉर और सी का प्रेशर हुआ 300 टॉर। ये हमारे पास अब टोटल प्रेशर कैसे आएगा? शाबाश, जल्दी से रिप्लाई करना है आपने मुझे। वेरी गुड शाबाश। ये तीनों गैसेस कैसी होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिंग, यानी इनमें से किसी का एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जो इन सब का आपको प्रेशर नजर आ रहा है ये प्रेशर है इनका पार्शियल प्रेशर। पीपी का मतलब क्या है? ये सबका है पार्शियल प्रेशर। और यहाँ पर डेल्टन साहब क्या कहते हैं कि अगर आप किसी कंटेनर में मुख्तलिफ गैसेस भर देते हैं जो रिएक्शन ना करें तो उन सब के पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा वो उस पूरे मिक्सचर के टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना बन गया? जल्दी से शाबाश, 600 टॉन। बहुत आसान सा लॉ है। एक कंटेनर में अगर हम मुख्तलिफ गैसेस भर देते हैं तो वो जो गैसेस बेटा उस कंटेनर में अपना अलग अलग प्रेशर लगाएंगी। उन तमाम प्रेशर का सम कर लें तो आपको उस पूरे गैसियस मिक्सचर का क्या मिल जाएगा? टोटल प्रेशर मिल जाएगा। लेकिन एक शर्त क्या है कि गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने वाली ना हो, और इन गैसेस का जो ये अलग अलग प्रेशर होता है इस अलग अलग प्रेशर को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई बेटा? क्लियर हुआ? लेकिन इसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस क्या है? वो कंडीशंस ये हैं कि इसमें बेटा वॉल्यूम और इसके अंदर टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। सही। तो अगर हम इस बात को लिखना चाहें तो किस तरह लिख सकते हैं? For a gaseous mixture, the total pressure is the sum of all partial pressures of constituents का मतलब तो जानते हैं ना, अज्जा। एक गैसियस मिक्सचर में जितनी भी गैसेस मौजूद हैं उन सब का मिलाकर जो टोटल प्रेशर होगा उन तमाम गैसेस के पार्शियल प्रेशर का सम के बराबर होगा। अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? टोटल प्रेशर लिखा आपने पीटी, फर्ज कर लें पहली गैस का प्रेशर पी ए, जैसे ऊपर मैंने मिसाल दी पी बी प्लस पी सी, इस तरह सो ऑन, ये जितना आगे तक आप जा सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि 3 गैसेज हो, जितनी भी गैसेज हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितनी भी गैसेज हो, तमाम गैसेस के प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर का सम करेंगे तो आपको उस पूरे मिक्सचर का टोटल प्रेशर मिल जाएगा। यहाँ तक ओके करें सारे बच्चे जल्दी से, शाबाश, क्योंकि हम क्लास को बस ऑफ करेंगे 5 मिनट के अंदर। मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म, जल्दी से शाबाश, ओके करना है आपने। जी ओके करना है, जल्दी से ओके करें, शाबाश, चैट में ओके कर दें या वॉइस से बता दें। ओके करें जल्दी से, शाबाश, जल्दी से चैट में ओके करें, जितने बच्चे हैं जल्दी से ओके कर दें, शाबाश, जल्दी जल्दी, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी, मुवैस का रिप्लाई आ गया, बाकी बच्चे फर्ज कर लें आपके पास अपना लेक्चर जो 5 मिनट में आप समेट रहे हैं, जल्दी से फर्ज कर लें हमारे पास 2 गैसेस हैं, एक का नाम है गैस ए और एक का नाम है गैस बी। इस गैस ए का जो पार्शियल प्रेशर है वो है पी ए, और जो गैस की क्वांटिटी है मोल्स के अंदर वो है एन ए। मोल्स में ए को छोटा लिखते हैं। जो दूसरी गैस है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो है पी बी, और उसके मोल्स की तादाद है एन बी। पार्शियल प्रेशर बच्चों समझ में आ गया ना, किसी भी गैस का इंडिविजुअल प्रेशर, जो एक अलग प्रेशर वो लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो बच्चों डाल्टन्स लॉ के हिसाब से जो टोटल प्रेशर होना चाहिए वो कैसे मिलेगा, डाल्टन्स लॉ के हिसाब से जो टोटल प्रेशर है वो कैसे मिलेगा, इन दोनों प्रेशर, पार्शियल प्रेशर को आपस में सम कर लें, पी ए प्लस पी बी, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1, पी ए प्लस पी बी। आपके पास 2 गैसेस हैं, आप 3 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 से समझ में आ जाएगा, तीसरी की जरूरत नहीं है। एक गैस के पार्शियल प्रेशर को पी ए, दूसरे के पार्शियल प्रेशर को पी बी, एक के मोल्स को एन ए, दूसरे के मोल्स को एन बी कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक पेज पलट लेते हैं। ओके, जल्दी से लेक्चर को एंड की तरफ लेके चलते हैं, बहुत आसान सा मामला होने वाला है। सबसे पहले हमने लगा देना अपना मशहूर फार्मूला जो हम बहुत अरसे से जानते हैं जिसके बारे में, और वो फार्मूला क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इसको आपने अरेंज करना है प्रेशर के अंदाज में, तो ये अरेंज हो गया प्रेशर के अंदाज में, एन आर टी डिवाइड बाई वी। तो आपने इसको बनाना है फॉर गैस ए। जब आप इसको गैस ए के लिए बनाएंगे तो गैस ए का प्रेशर क्या बनेगा, पी ए, नंबर ऑफ मोल्स एन ए, आर कांस्टेंट, याद रखें डाल्टन्स लॉ में टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट होते हैं, ये यहाँ पे मैंने लिख के भी दिखा दिया, वी एंड टी आर कांस्टेंट, वी एंड टी आर कांस्टेंट, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से दोबारा बनाएंगे फॉर गैस बी, सेम बिल्कुल इसी तरीके से देखते हुए गैस बी बनाएंगे, गैस बी के लिए बनाएंगे, तो ये बनेगा पी बी एन बी आर टी डिवाइडेड बाय वी। आपने पी को किससे रिप्लेस करना है, गैस बी का पार्शियल प्रेशर, गैस बी के नंबर ऑफ मोल्स, आर टी वी, यहाँ पे सेम, आर कांस्टेंट है, टी और वी के बारे में मैंने ऊपर बता दिया, वॉल्यूम और टेम्परेचर को हमने क्या रखा हुआ है, शाबाश, कांस्टेंट। डेल्टा लॉ के लिए शर्त है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब इन वैल्यूज को पुट कर दें इक्वेशन 1 के अंदर, सही है भाई, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए जल्दी से, शावर टाइम कम है हमारे पास। पी टी, पी ए की जगह वैल्यू आ जाएगी एन ए आर टी डिवाइड बाई वी प्लस एन बी आर टी डिवाइडेड बाई वी। यस और नो करना है जल्दी से आपने, शाबाश, मैं आपकी चैट देख रहा हूँ, यस और नो जल्दी से ला दीजिए, टाइम कम है, जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड। वॉल्यूम और टेम्परेचर आर कांस्टेंट, ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड, कुछ बच्चों के रिप्लाई आने शुरू हो गए, शाबाश। आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है यहाँ पे,
तो आपने कॉमन क्या निकाला, आर टी अपॉन वी कॉमन निकाला, ब्रैकेट में बचा एन ए प्लस एन बी। यहाँ पे एन ए प्लस एन बी क्या होना चाहिए, जब दो मोल्स ऐड हो रहे हैं तो यकीनन ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल मोल्स। तो एन ए प्लस एन बी बराबर है एन टी यानी टोटल मोल्स। ये हो जाएगा पी टी आर टी डिवाइड बाई वी और ब्रैकेट में क्या आ गया, शाबाश एन टी। जब एन टी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स और ये टोटल मोल्स है, एन टी को शुरू में कर दें। ये हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू एन टी आर टी डिवाइड बाई वी। ये इक्वेशन बन गई आपकी 4। बहुत सारी इक्वेशन बनती है इसके। यहाँ तक ओके कर दें। शाबाश। अब आपने जो बात जहन में बैठानी है, इतनी सारी इक्वेशन बनी है, इसमें से फोर्थ इक्वेशन को आपने सेकंड या थर्ड से डिवाइड करना है। किसी एक से डिवाइड करना है, या तो सेकंड से डिवाइड करें या थर्ड से डिवाइड करें, आपकी मर्जी। यानी फोर्थ वाली को सेकंड या थर्ड से डिवाइड करें, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मैं भी आपके सामने ये जुमला यहाँ पे लिख रहा हूँ, शाबाश, जल्दी से देख लीजिएगा। डिवाइडिंग किसी से भी कर लें, आपकी मर्जी है। डिवाइडिंग 2 and 4, 2 and 4 को डिवाइड कर दें। डिवाइड करते हैं 2 and 4, शाबाश, माइक बंद रखिएगा। डिवाइडिंग 2 and 4, जब 2 और 4 को डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर, ये मैंने लिख दिया, मैं बाकी वहां पे दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छा आ जाए। 2 and 4 को डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा टाइम रहेगा। ये पहले इक्वेशन नंबर 2 आ गई, पी ए एन ए आर टी डिवाइड बाई वी। इसके नीचे डिवाइड कर रहा है कौन, शाबाश, इक्वेशन 4, पी टी एन टी आर टी डिवाइड बाई वी। ऊपर जो हिस्सा लिखा हुआ है, ऊपर जो हिस्सा लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2 है, और नीचे जो लिखा हुआ है वो इक्वेशन नंबर 4 है। 4 डिवाइडिंग 2 and 4, सही है भाई, ओके है। तो यहां से आर टी वी ये सब निपट गया। तो बचा पी ए अपॉन पी टी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन टी। So this is the formula used in the numericals और Dalton's law of partial pressure। लेकिन हमें क्योंकि numericals करने नहीं है, लेकिन पहले फॉर्मूला में पता होना चाहिए था कैसे है। इस फॉर्मूले में जो ये लिखा हुआ आ रहा है ए टी वी, इन सबको हमने जरा थोड़े से मीनिंग देने हैं। व्हाट इज पी ए? तो यकीनन आपको समझ में अगर आया है तो आप ये बात जरूर समझ जाएंगे जो मैं लिख रहा हूँ। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, सही लिखा मैंने, एक सिंगल गैस का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय पीटी। पीटी इज द, हाँ जबरदस्त, पीटी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। पीटी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। व्हाट इज एन ए? अब यहाँ पर थोड़ी जगह कम होगी तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट आउट करके लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, एक सिंगल गैस के मोल। और एनटी का मतलब क्या होगा, शाबाश, टोटल मोल्स। सो जो ऊपर फॉर्मूला बना है ये उसका वर्डिंग में लिखा हुआ मतलब लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है। तो क्या कहता है फॉर्मूला, किसी भी एक गैस का पार्शियल प्रेशर कहाँ रखें, शाबाश, ऊपर, डिवाइड किससे करें, टोटल प्रेशर से, बराबर है उसी गैस जिस पे आप काम कर रहे हैं उसी के मोल्स आएंगे और डिवाइड होगा टोटल मोल से। यहाँ तक समझ में आ गया? बेटा यहाँ पे अपना लेक्चर ऑफ कर रहे हैं, थोड़ा सा इंटरप्शन रहा नेट की वजह से, थोड़ा सा मामला रहा, लेकिन उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इसके न्यूमेरिकल नहीं करने हुज़ैफा, क्योंकि ये असल में रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए टॉपिक पढ़ाएंगे खाली, ताकि आप देख लें क्या होता है। इसकी डेरिवेशन भी करा दी, वरना खाली स्टेटमेंट समझाने का रहता था, लेकिन डेरिवेशन वगैरह भी बता दी है ताकि थोड़ी सी मालूमात अच्छी रहे। न्यूमेरिकल्स वगैरह बिल्कुल नहीं करना है, रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है बेटा, ठीक है। और कल जब इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं तो एक छोटा सा टॉपिक रह गया इससे रिलेटेड, जिसका नाम है आइडियल गैस और रियल गैसेस क्यों आइडियल गैस के बिहेवियर से पीछे हट जाती हैं, वो वजह बताएंगे। और कल हमारा पहला लेक्चर है, नहीं मिस करना आपने, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे लिक्विड स्टेट क्या होती है और उसकी जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज। सब बच्चों को मेरे से अल्लाह हाफिज।